हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह हो रही है, मैं नहा फ्रेश हो चुका हूँ और अभी जा रहे हैं हम शहर। क्या करना है कि बाइक का ना टायर चेंज करवाना है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, जो पीछे वाला टायर है ना वो पूरा घिस चुका है, चेक करो आप। और ये ना पंचर बार बार पंचर हो रहा है क्योंकि टायर पुराना हो गया और ट्यूब भी पुरानी हो गई इसकी। तो एक टायर चेंज करवाना है, पहले वो करवाते हैं। एक और काम है वो भी कर लेंगे और जो भी है आपको दिखाई दूंगा मैं। तो अब चलते हैं शहर, पहले होकर आते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस अभी निकल चुके हैं, हम जा रहे हैं शहर, आपको बताया ही है। बस वहाँ जाकर मिलता है आपसे। टायर चेंज करवाना है एक इसका, आपको जैसे बता ही दिया मैंने। ये देखो छोटा थी आ रहा है, हमारे यहाँ पर छोटा थी कहते हैं। आपके क्या कहते हैं बताओ कमेंट करके। ये लोहे वाली गाड़ी है, कबाड़ वाली। मैं कबाड़ इकट्ठा कर रहे हैं, अगर किसी को मतलब बेचना है तो बेच सकते हैं। एक जे जा रहा है, ये प्लास्टिक वाले बर्तन बेच रहा है, जो होते हैं ना ब्रश ब्रश, वो सभी कुछ। तो गाइस टायर वाली दुकान पे पहुंच चुके हैं। ये देखो बाइक हमारी ये खड़ी है, टायर वाली दुकान ये है। अब टायर पूछते हैं कौन सी कंपनी का डलवाना है। मुझे तो पता है सीएट का डलवाना है, वैसे तो हमारी दूसरी बाइक को भी सीएट का ही है, पर पूछना पड़ेगा कितने का है, क्या हिसाब है, मतलब कब तक हो जाएगा हमारा काम। वैसे आता 1 घंटा लग ही जाएगा जहाँ पे, बाकी जो भी होगा आपको दिखाई दूंगा। माइक का ये फ़ायदा है कि थोड़ी आवाज़ क्लियर आती है यहाँ पे। देखते हैं अंदर। तो गाइस ये वाला टायर है, चेक करो। तो गाइस ये टायर है सीएट का, ये डलवाएंगे हम। सीट डलवा लेंगे हम, कुछ नहीं कहना चाहते। मैं पहले भी यहाँ पर भरोसेमंद है ये टायर, क्योंकि पहले 3 साल हो गए मेरे स्प्लेंडर को, अच्छा चल रहा है, अच्छी माइलेज सीएट कंपनी है। सीएट कंपनी का टायर है, माइलेज अच्छी देता है ये, मतलब वैसे टायर की क्वालिटी भी बेस्ट है। देखो ये डलवाते हैं अभी, ठीक है। गाइस टायर खोल दिया, चेक करो। ये पहला ये टायर था, ये खोल के रख दिया। अब वो डालेंगे, वो जो पीछे पड़ा है बाइक है वो वाला। तो गाइस अभी टायर लगा दिया रिम में, ये देखो व्हील में टायर फिट कर दिया। अभी इसमें फिट कर देंगे यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, हमारा पुराना टायर ये लेकर चले जाएंगे हम घर, नाल ही साथ ही में ले जाएंगे ये। कोई बात नहीं, अब फिट कर रहे हैं कल से, ये देखो। तो गाइस अभी टायर डलवा लिया, ये चेक करो। टायर होगा ना पूरा फिट इसमें। अभी इसे ना थोड़ा सा मतलब भी घुमा कर देखेंगे कि कहीं डोल तो नहीं मार रहा जे, मतलब झोल तो नहीं खा रहा। तो गाइस अभी फ़िलहाल के लिए हमने टायर तो चेंज करवा लिया। ये देखो पुराना टायर हम साथ में ले आए और बाइक जहाँ पर खड़ी है, और भाई नहीं गए साग देखने के लिए कि हुआ है या नहीं। ये जिनकी मतलब जो खेत है ना, जिनका मतलब साग है, वो हमें जानते हैं और उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं, ले जाना आप जब भी आपको चाहिए होगा। तो भाइयों ने देखने गया है कि अभी मतलब हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलो कोई बात नहीं, उनको देखने का आने दो, पर हम उतनी देर बाइक के पास होते हैं। ये देखो टायर, अब टायर नया है, चेक करो। ये टायर तो पूरा ही घिस गया था, ये देखो। इसकी ट्यूब में 4-5 पंक्चर हो गए थे इसकी। पर अब ये टायर नया है, ट्यूब भी नहीं है। ट्यूब वाला ही डलवाया, ट्यूबलेस नहीं डलवाया, क्योंकि फिर ट्यूब वाला टायर है ना जो, वो ऐसे मतलब कि झटका काम देता है बाइक को। जो ट्यूबलेस टायर होते हैं वो खड्डे में बहुत ज़ोर से बजता है, तो इसकी वजह से ट्यूब वाला डलवाना चाहिए। मैं तो आपको यही कहूँगा कि ट्यूब वाला टायर ही डलवाओ। मेरे अकॉर्डिंग हमारी दूसरी बाइक को भी ट्यूब वाला टायर ही है, ट्यूबलेस नंबर डलवाओ। क्योंकि ये देखो अभी प्रॉपर हो गया ना, नया तो है ही, बाकी टायर भी नया डल गया। अब आगे का टायर है, अभी फ़िलहाल के लिए चल जाएगा। ये इसमें एक भी पंचर नहीं हुआ अभी तक। 2.5 साल हो गए बाइक लिए हुए, पर 2.5 साल में एक भी पंक्चर नहीं हुआ इसमें। चलो कोई बात नहीं, अब जब ज़रूरत पड़ेगी ना वो भी चेंज करवा लेंगे अगला टायर भी। अभी फ़िलहाल के लिए ज़्यादा नीड इसकी थी, बैक से बैक वाले टायर की, ये चेंज करवाना था, तो ये करवा लिया। अब फ़िलहाल के लिए चलो ठीक है सब जो भी है। अब ये देखो लोग गुजर रहे हैं, ये जटियाला गुरु को जाती है सड़क की सीधी उधर को। ठीक है, अब फ़िलहाल के लिए हम घर जाकर ही मिलूँगा आपसे सीधा। वो भाई तोड़ रहे हैं साग, वो देखो वो साग तोड़ रहे हैं, दिख रहे हैं ना, होगा साग तो तोड़ रहे हैं। वो हमने पूछा था कल उनसे, जिनकी मतलब ये खेत है जिनका, वो कह रहा था कि चलो कोई नहीं, आप ले आना जब भी आपको ज़रूरत होगी। हमें जानते हैं वो अच्छी तरह से, इसलिए मैं बाइक के पास खड़ा हूँ। मैंने कभी तोड़ा नहीं है ये,
साग तो मुझे इतना मतलब पता नहीं है, भाई और पापा जी दोनों तोड़ लेंगे। तो ठीक है, हम भी अभी जाएंगे घर, घर जाकर मिलूंगा सीधा आपसे। तो गाइस अब देखो ये टायर है, ये देखो पूरा घिसा हुआ है, ये देखो ना पूरा गोल होगा। हाँ साइड पर थोड़ी थोड़ी है गुट्टियाँ अभी, पर ये ना माड़ा माड़ा हो गया टायर। कोई भी चीज़ बजती है ना इसमें तो ये पंक्चर हो जाता है, ये देखो। क्योंकि इसमें लीजिए मान लो ज़्यादा माड़ा हो गया, कमज़ोर हो गया है ये टायर है। मान लो अगर गड्ढे में ज़ोर से बाइक लगी ना तो ऐसे ना खिंच जाती है, ट्यूब चूंडी पर ही जाती है, तो चिमटी जैसे कहते हैं चिमटी भर जाती है, तो वो ट्यूब में ना पंक्चर हो जाता है। अगर और कील वील भी घुस गई, उस दिन हम टाला साहब से आ रहे थे तो कील घुस गई इसके अंदर, तो 2 पंक्चर हो गई एक ही साथ में। हालांकि हमें बस रोड ही क्रॉस करना था तभी होगा वो, तो चलो अच्छा है कि साथ ही में पंचर वाली दुकान थी, हम पंचर लगा के घर तक आ गए। तो ये डलवाना तो था टायर, बहुत समय का, मतलब 6-7 महीनों के कह रहे थे कि टायर डलवाएंगे 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 डलवाएंगे, बस पैसों के हिसाब लगा रहे थे थोड़ा। चलो अभी डलवा दिया, अभी कोई चक्कर नहीं। अभी जहाँ कहीं भी दूर भी नहीं लेकर जा सकते इसे हम ऐसे, तो क्योंकि हमने सोच रहे थे भाई और डैडी जी के पीर नगाए मत्था टेक के रहना है। उन्हें जहाँ पर हम गए थे ब्लॉग बनाया मैंने पहाड़ों में हिमाचल में, तो बाइक पर ही जाना था, पर वो टायर की वजह से जा नहीं रहे थे दूर कहीं, कि ये ना अगर रास्ते में टायर फट जाए या कोई है ना पंक्चर हो जाए तो फिर क्या दिक्कत हो सकती है। पर अब टायर नया डलवा लिया है, ये देखो अब टायर नया है, अब कोई बात नहीं, अब चल जाएगा। कहीं भी लेकर जाओ इसे, चाहे लद्दाख ले जाओ, क्योंकि लोगों ने प्लाटिने खड़े हैं लद्दाख तक खड़े हैं, लोगों ने लेकर गए हैं लोग अपने प्लाटिना 100 को लद्दाख देख लो कितनी दूर है लद्दाख। तो हिमाचल तो ये हमारी पास ही में है, 150-200 किलोमीटर ही है। तो चलो कोई बात नहीं, अब फिलहाल के लिए टायर डलवा दिया, नया हो गया बस अच्छे से। अब अगला टायर है, अगला टायर भी चलो डलवा देंगे, क्या अभी है सही है, 2-4 महीने 6 महीने भी चलेगा, ये शायद साल ही चल जाए, उसके बाद चेंज करवाएंगे इसे। तो ठीक है अभी फ़िलहाल के लिए। तो गाइस अभी हम आ गए थे शहर से, आपने देख ही लिया था, मैंने बाइक भी चला कर देख ली, मैंने व्लॉग नहीं बनाया उस चीज़ का, चलो वो तो चलता है इतना। अब अंधेरा हो गया, ये चेक करो बाइक में क्वालिटी का डिफरेंस है या नहीं है। वैसे है तो मुझे पता है ये चीज़ का, लेकिन कितना डिफरेंस है ये आप मुझे ज़रूर बताना। तो क्या माइक में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा बनता है व्लॉग में ना, सही बात बता देना, क्योंकि अगर आवाज़ क्लियर होगी तो इरिटेटिंग नहीं लगेगा आपको। तो इसकी वजह से मैं भाई से पूछना चाहूँगा कि बताइए कुछ माइक के, मतलब माइक का फ़ायदा तो है यार, अगर आपको आवाज़ ही नहीं अच्छी आएगी तो आप क्या देखोगे ना। तो इसलिए हमने मतलब जितने भी क्रिएटर हैं सभी लोग यही कहते हैं कि अपनी मतलब वीडियो क्वालिटी कम हो सकती है लेकिन आवाज़ की क्वालिटी कम नहीं होनी चाहिए, कि अगला आदमी कोई भी देख रहा है तो वो इरिटेट ना होना हमारी आवाज़ से। तो आस पास की जो आवाज़ें आती हैं वो नहीं आती, इसमें इतना तो फ़ायदा है। तो अगर आपको आवाज़ ही नहीं पता चलेगी तो आप देखोगे क्या, वीडियो थोड़ा के लिए देखी जाओगे। इसलिए हमने आवाज़ के लिए इम्प्रूव करने के लिए ये मैक लिए हैं। तो और हमारे एक पंजाबी वीडियो तो आपको पता ही जैसे आती हैं कॉमेडी, तो वो देखा करो। तो ये देखो मैक मेरे पास भी और इंदर के पास भी है। मेरे पास भी है। इसका ये फ़ायदा है कि नॉइस मतलब 60% तक नॉइस कम हो जाती है। सही बात है। जैसे मान लो कि मोबाइल के माइक से जो क्लैरिटी आती है उससे मतलब कह सकते हैं कि 80% तक हमें ज़्यादा क्वालिटी मिलती है माइक से, चाहे माइक 1500 के हो, 2000 के हो, या फिर 10,000 के हो, या फिर 40,000 के हो। चलो वो तो बड़े कह के गए ना कि जितना गुड़ पाओगे उतना ही मिठा भी, जितना आप जैसे गुड़ को शक्कर भी कह देते हैं ना, जो गुड़ ही होता है हिंदी में भी, शक्कर आखिरी से गुड़ गुड़ ही होता है। फिर जितना गुड़ पाओगे उतना ही मीठा होगा, फिर जितने पैसे आप खर्चोगे उतनी ज़्यादा क्वालिटी। पर हाँ अपने बजट के हिसाब से देखो आप, हमने भी अपने बजट के हिसाब से थोड़ा देखा, हाँ थोड़ी दिक्कत हुई हमें ये लेने में, ये भी सस्ते नहीं आए, 13,000 के आए ये भी माइका में। पर ये हमें वीडियो के लिए चाहिए था जो हम हंसदे पंजाबी यूट्यूब चैनल पर बनाते हैं कॉमेडी वीडियो, उसके लिए, क्योंकि उसमें कैमरा क्वालिटी तो हमारी चलो डिसेंट है पर ऑडियो क्वालिटी हमें बेस्ट चाहिए। इसकी वजह से बेस्ट चाहिए ना, अरे बेस्ट से बेस्ट ही चाहिए, क्योंकि पहले हमारे पास थे मैक शेरे के, तो वो भी अच्छी क्वालिटी है, लेकिन हम उससे भी आगे लेके जाना चाहते हैं अपनी वॉइस क्वालिटी को। हाँ तो क्या वॉइस क्वालिटी अच्छी होगी तो आपको देखने में मज़ा आएगा, हम जो डायलॉग बोल रहे हैं ना, जो हम कह रहे हैं, अगर वो आपको अच्छी तरह सुनेगा तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा देखने में। तो व्लॉग तो चलो हमारे होते ही हैं, व्लॉग भी मैं तो 2 दिन हो गए माइक से बना रहा हूँ,
मैं देख रहा हूँ कि क्या फर्क पड़ता है व्लॉग में, क्या इंप्रेशन में या किस चीज़ में। हाँ, एकदम से नहीं पड़ेगा, मतलब जैसे 5-7 व्लॉग माइक में बन जाएंगे फिर पता चलेगा कि पुराने व्लॉग और इन व्लॉग में क्या डिफरेंस है। सही बात है, तो वो देखना तो पड़ेगा कि नहीं भाई। सही सही है। तो हाँ, एक और गर्दारों के माइक हैं, वो भी मतलब ऑर्डर किए हैं भाई ने अपने लिए मंगाए हैं व्लॉग्स के लिए। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि जिस भी भाई बहन के पास हमारी वीडियो जाती है एक बार जरूर देखा करो, क्योंकि हमारे अकाउंट की रीच तो बहुत है लेकिन कोई क्लिक ही नहीं करता, देखता ही नहीं है यार। आप लोगों के भरोसे पर तो हम बैठे हैं ना, बहन भाई गए, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देखो, 4-5 व्लॉग हमारे देखो, अगर अच्छे लगे तो आगे देखना, नहीं लगे तो मैं आपको यही कहता था सॉरी पहले ही सॉरी इसलिए भी हमने ना तो हम गलत कंटेंट डालते हैं, ना हम गाली देते हैं, ना कुछ गलत बोलते हैं। तो देखा जरूर करा करो, क्योंकि अपने भाई बहन के साथ बैठकर फैमिली में बैठकर आप देख सकते हो, हम इतनी गारंटी लेते हैं हमारी कॉमेडी वीडियो में भी और यहाँ व्लॉग्स में भी। हाँ, मैं तो यही कहता हूँ कि साफ़ सुथरा कंटेंट रखो। हाँ, जो लोग थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं अपनी वीडियोस में, ऐसे मतलब वायरल करने के लिए जो चीज़ नहीं बोलनी चाहिए फैमिली में, तो जैसे फैमिली कंटेंट क्रिएटर बहुत हैं फैमिली में, जो व्लॉग जैसे सौरव जोशी भाई है वो भी फैमिली कंटेंट होता है। अमित भाई हो गए, अमित भाई हो गए, क्रेजी एक्स दिलराज भाई हो गए ना, इतने भी वो गाली नहीं देते। अमित भाई की वीडियो में तो चलो गाली होती नहीं है ना, कभी कभार हो सकती है, वो भी इतनी है नहीं कि आप फैमिली में नहीं देख सकते। तो ऐसे और भी बहुत सारे हमारी जो सारी फैमिली देखती है अमित भाई और दिलराज भाई और सौरव जोशी भाई को। हाँ, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हम भी उनसे ही मतलब मोटिवेट हुए हैं थोड़ा कि फैमिली कंटेंट रखा। हमारे शुरू से ही फैमिली कंटेंट रहा है, हमने कभी गलत बात नहीं की। हाँ, आगे भी नहीं करेंगे, इतनी इस चीज़ की गारंटी है हमारी। तो आप भी बताना हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। आप देखो, मैं पहले भी कहता हूँ, आप 3-4 व्लॉग 5 व्लॉग देखो, फिर अपने आप इंटरेस्ट बनने लगेगा। तो मैं तो यही कहता हूँ, आप ऐसे देखो कि मेरे में अपने आप को देखो कि आप ही मैं मेरे को ना देखो कि आप मुझे देख रहे हो, आप देखो कि मैं अगर वीडियो में मुझे देख रहा हूँ तो आप अपने आप को देखो मेरे में कि हमारे छोटा भाई या बड़ा भाई या अपना बेटा, जो भी फैमिली आपकी है ऐसे देखो कि हमारी फैमिली में अच्छा ऐसा ऐसा हो रहा है दिन भर, है ना, भी हम वहाँ गए। आप वो चीज़ देखो, मेरी जगह अपने आप को रखकर हम तो देखा करोगे, जहाँ पर मैं क्या जाओ जो मैंने बोला वो आप बोल रहे हैं, फिर हम तो यही कहते हैं कि अगर हमने कैमरा उठाया है ना, कैमरा उठाकर हम वीडियो बना रहे हैं, आप भी बनाओ, एक ना एक दिन जरूर चलेंगे। हम भी इसी आस पर बनाते हैं, लेकिन ये हमें पता है कि चलेंगे, जरूर चलेंगे, एक ना एक दिन तो चलेंगे ही, व्लॉग चलेंगे, हमारी वीडियो चलेंगी। लेकिन मैं आपको भी यही कहता हूँ कि अभी भी आपके पास टाइम है, हो सकता है आपके पास हमारे से भी अच्छा फ़ोन हो, आपके पास आईफोन या इससे भी अच्छा फ़ोन हो, तो बनाया करो, कोई गल नहीं, चक दो फट्टे, साढ़े पंजाबी भाषा चक के रखो फट्टे, तो ही बनाया करो। तो ठीक है, अभी मिलते हैं आपसे बाद में। तो गाइस चलिए अभी करते हैं डिनर, और आज डिनर में चेक करो पहले तो साग, सरसों का साग और मकई की रोटी। आपको पहले भी बताया ना कि ये स्पेशलिटी है पंजाब की, ये स्पेशल है कि पंजाब को अगर खाना जानो तो मतलब जो गांव के मतलब होते हैं ना मेन खानों में से एक जो ऑल वर्ल्ड में चलता है पंजाब का, वो है मकई की रोटी और सरसों का साग। तो हम भी करते हैं डिनर, मैं लंच कहने वाला था, सॉरी, डिनर करते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे। मुंह में आ रहा है पानी देखकर, तो रहा नहीं जा रहा, इसलिए पहले डिनर करते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस अभी खाना वाना तो खा लिया है और इस व्लॉग को ना मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आप बताना कैसा लगा व्लॉग, कमेंट जरूर करा करो, ठीक है। तो इस व्लॉग में बस इतना था। अगर आपको यार एक व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं आपको जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।